हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की, और ये जो है हेडलाइन को देख सकते हैं कि कांग्रेस के दावों के बीच हिडेनबर्ग ने सेबी प्रमुख माधवी बुच की चुप्पी पर उठाए सवाल। ये मतलब कि चुप है उसके ऊपर भी हिडेनबर्ग ने सवाल उठाए। क्या है पूरा मामला, पूरा वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के ऊपर अगर देखें तो ये जो दबाव जो है वो इसी वजह से जो है हुआ होगा अभी तक, मतलब कि थोड़ा बहुत बना हुआ है कुछ स्टॉक्स की अगर बात करें, जिसके प्रॉफिट और रेवेन्यू जो बड़े हैं उसके अंदर तो अच्छी खासी तेजी आई। जैसे कि अदानी पोर्ट की बात करें, अदानी पावर की बात करें, अदानी पावर भी काफ़ी ऊपर जाकर फिर अभी थोड़ा सा नीचे आया और कंसोलिडेशन मोड में है। उन सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे, कुछ शेयर्स के ऊपर, टेक्निकल चार्ट के ऊपर। तो अगर आपकी अदानी ग्रुप के अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर ले। कई शेयरों के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। आपकी किन किन के अंदर होल्डिंग है नीचे कमेंट जरूर करें। हर एक कमेंट हम पढ़ते जरूर है। आपके कुछ सवाल भी है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज़्यादातर जो है हम कमेंट का जवाब जो है वीडियोज़ के अंदर देने की कोशिश करते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर कि संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर हिडेनबर्ग रिसर्च ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उभरते मुद्दे पर लंबे समय तक चुप्पी साधने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बुच की आलोचना की। ये बयान भारत की विपक्षी कांग्रेस पार्टी द्वारा हाल ही में लगाए गए आरोप के जवाब में आया है। अब उनका मतलब कि कांग्रेस का तो एक क्या कहे, मतलब कि कुछ भी होता है तो तुरंत ही मतलब कि वो आरोप लगा लेते हैं। सच क्या है वो जो है आगे सामने उसका आ सकता है, कौन सच मतलब कि कौन सच्चा है कौन झूठा। मतलब आगे देखते हैं कि जिसमें बुच और उनके पति दोनों पर निजी संस्थाओं से अतिरिक्त धन प्राप्त करने का आरोप लगाया गया है। अब इनके अंदर जिन 4 कंपनियों की बात की थी उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। वो कंपनियों ने जो है क्या क्या जवाब दिए, उनके भी कुछ रिप्लाईस आए हैं। कि हिडेनबर्ग ने एक्स पर पोस्ट करते हुए पोस्ट में एक कहा कि नए आरोप सामने आए हैं कि निजी परामर्श इकाई जिसका 99% स्वामित्व सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बुच के पास है, उन्होंने जो है सेबी द्वारा पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान जो है सेबी द्वारा विनियमित कई सूचीबद्ध कंपनियों से भुगतान स्वीकार किया। वो 4 कंपनियों की बात करें, उन कंपनियों ने क्या जवाब दिया है वो भी हम देखेंगे इस जानकारी के अंदर, इस रिपोर्ट में। इन कंपनियों में शामिल है महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक, डॉक्टर रेड्डीज और पीडीलाइट। तो ये आरोप बुच की भारतीय परामर्श इकाई पर लागू होते हैं, जबकि बुच की सिंगापुर स्थित परामर्श इकाई के बारे में अभी तक कोई विवरण नहीं है। सेबी प्रमुख माधवी बुच के खिलाफ कांग्रेस के आरोप क्या है, इस पॉइंट को हम देख लेते हैं। कि मंगलवार को एक प्रेस वार्ता में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच के खिलाफ नए आरोप लगाए और उन पर हितों के टकराव के मामले को जानबूझकर छिपाने का आरोप लगाया। खेड़ा ने दावा किया कि जो है बुच के स्वामित्व वाली फर्म अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड ने उनके पद पर रहते हुए परामर्श सेवाएं प्रदान करना जारी रखा, जो उनके पिछले बयानों का खंडन करता है कि कंपनी निष्क्रिय हो गई थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बुच के पहले दावों के विपरीत कि जो है उनके पदभार ग्रहण करने के बाद सलाहकार फर्म निष्क्रिय हो गई थी। अगोरा ने सेवाएं प्रदान करना जारी रखा, जिससे 2016 और 2024 के बीच 2.95 करोड़ रुपए का राजस्व उत्पन्न हुआ। कांग्रेस ने आगे दावा किया कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 2.59 करोड़ रुपए का योगदान दिया। उस अवधि के दौरान अगोरा के कुल राजस्व का लगभग 88% है। और आगे देखें तो इसके अलावा कांग्रेस ने कहा कि माधवीपुरी बुच के पति धवल बुच को महिंद्रा एंड महिंद्रा से 4.78 करोड़ रुपए की व्यक्तिगत आय प्राप्त हुई, जिससे विवाद और बढ़ गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि कंपनी की उसके ऊपर क्या क्या प्रतिक्रिया है। सभी कंपनियों, कुछ कंपनियों ने इसके ऊपर प्रतिक्रिया दी है। कि कांग्रेस के आरोपों पर कंपनी की प्रतिक्रिया, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आरोपों को झूठा और भ्रामक करार देते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी सेबी से तरजीही व्यवहार की मांग नहीं की। कंपनी ने बताया कि धवल बुच को 2019 में आपूर्ति श्रृंखला और प्रबंधन में उनकी विशेषज्ञता के लिए नियुक्त किया गया था, जो कि माधवीपुरी बुच के सेबी अध्यक्ष बनने से काफ़ी पहले की बात है। ये तो मतलब कि 2019 की बात है। और कंपनी ने कहा कि आरोपों में संदर्भित सेबी के कोई भी आदेश दावों से संबंधित नहीं थे। डॉक्टर रेड्डीज ने भी कुछ कहा है, उसका भी रिप्लाई देख लेते हैं। कि डॉक्टर रेड्डीज के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि धवल बुच को अक्टूबर 2020 से अप्रैल 2021 के बीच 6,58,000 रुपये के पारिश्रमिक पर नेतृत्व कोचिंग के लिए नियुक्त किया गया था, जो बुच की सेबी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति से पहले की बात है। ये सब पहले की बात है, ये अभी मतलब कि ये लोग ला रहे हैं। अब देखते हैं आगे कि उन्होंने सेबी की तरजीही व्यवहार प्राप्त करने के किसी भी दावे को खारिज कर दिया।
पीडीलाइट इंडस्ट्रीज ने भी कुछ कहा है कि पीडीलाइट इंडस्ट्रीज ने भी आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि धवल बुच को सप्लाई चेन और खरीद में उनकी विशेषज्ञता के लिए वित्त वर्ष 2019-20 में नियुक्त किया गया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कंपनी के बारे में सेबी से जुड़ी कोई पूछताछ या मामला अब जो है कभी नहीं हुआ। सेबी अध्यक्ष बुच के खिलाफ हिंडनबर्ग के आरोप। क्या है आरोप? तो हिंडनबर्ग ने पहले माधवीपुरी बुच पर हितों के टकराव का आरोप लगाया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह और उनके पति दोनों ही अदानी के पैसे की हेराफेरी के घोटाले में जो है शामिल अपतटीय संस्थाओं में हिस्सेदारी रखते थे। कथित तौर पर ये आरोप एक विस्ल ब्लोअर और अन्य जो है जांच प्रयासों के दस्तावेजों पर आधारित थे। और उनके ऊपर बुच का जवाब। तो मीडिया को जारी एक संयुक्त बयान में माधवीपुरी बुच और उनके पति ने हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों का जोरदार खंडन किया और बयान में कहा गया है कि हम रिपोर्ट में लगाए गए निराधार आरोपों और आक्षेपों का दृढ़ता से खंडन करते हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं है। दंपति ने पुष्टि की कि उनके वित्तीय विवरण सेबी के समक्ष जो है पूर्ण रूप से प्रकट कर दिए गए हैं और वे किसी भी प्राधिकरण द्वारा आगे की जांच का स्वागत करते हैं। अब वो मतलब कि ये कोई जांच अगर आती है तो उनके लिए भी तैयार है, यहाँ पर ये बताया गया है इस रिपोर्ट में। और उन्होंने पारदर्शिता के हित में एक विस्तृत बयान जारी करने की योजना की भी घोषणा की। सो ये जो है इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है। हिंडनबर्ग ने जो है क्या कहा कि ये माधवीपुरी बुच, आई थिंक यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यही चीज़ बात यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर है कि चुप क्यों है। साथ साथ दूसरी एक चीज़, हालांकि उसने तो जो है ये बयान भी दे दिया था तभी, दूसरी चीज़ कि ये जो 4 कंपनियां हैं उन्होंने क्या कहा वो भी हमने देखा कि ये सब मामले जो है वो उस कंपनियों ने भी क्या कहा कि वो पहले के मामले हैं जब ये माधवीपुरी बुच जो है वो सेबी की अध्यक्ष नहीं थी तब के मामले हैं। वो अब मतलब कि ये सब ये मामले सामने आ रहे हैं। तो पहले की बात है, यहाँ पर ये कुछ कंपनियों ने ये कहा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि साबित क्या होता है वो देखना बनता है। आगे कुछ और भी अपडेट आएगी तो वो भी हम देखेंगे। साथ साथ एक चीज़ और है कि ये मामला जो है अब थोड़ा सा वापस से गर्म हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जो है इसका कुछ ना कुछ जो है फैसला जल्दी आने की संभावना हो सकती है, क्योंकि पिछले समय में थोड़ा सा मामला वो ठंडा पड़ा हुआ था और ये कुछ अदानी ग्रुप के शेयर भी अभी ऐसा लग रहा है कि उस वजह से शायद हो सकता है कि थोड़ा सा दबाव में है। तो अगर कुछ सब कुछ बढ़िया हो जाता है तो कुछ के अंदर जो है तेज़ी की संभावना भी हो सकती है। बाकी कुछ लेवल जो है चार्ट के ऊपर कुछ शेयरों के ऊपर चर्चा करेंगे तो वो वीडियो भी आप चाहे तो देख सकते हैं। और साथ साथ कुछ और अपडेट्स आएगी तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।